अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा ऑर्डर 22 डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी। जहाँ पर एक पार्टी की डेथ हो जाए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से, या किसी की मैरिज हो जाए, या वो कंगाल हो जाए, तब उसकी उस तरह केस कैसे चलेगा, इसको देखते हैं। रूल 1 कहता है नो अबैटमेंट बाय पार्टी डेथ इफ राइट टू स्यू सर्वाइव। राइट टू, अगर पार्टी है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, अगर उसमें से कोई बंदा मर जाए तो उनका राइट टू स्यूट सर्वाइव करे तो वो उसका मुकदमा नहीं रुक सकता, ठीक है। लेकिन कुछ जो है स्यूट्स में मुकदमा रुक जाता है, जैसे प्रियम्पशन स्यूट है, स्यूट फॉर डैमेजेस है, या होनरी स्यूट्स हैं, ठीक है। यानी कि होनर स्यूट्स हैं। होनर स्यूट्स यानी कि किसी के होनर ज़ात से रिलेटेड कोई दावा है, तो अगर उसमें से कोई पार्टी मर जाती है तो वो स्यूट उसी तरह रुक जाता है उस टाइम, ठीक है। फिर रूल 2 कहता है कि वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट डाइज एंड राइट टू स्यू सर्वाइव। जहाँ पर जो है एक कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट मर जाए तो वहाँ पर जो है उनका राइट टू स्यू सर्वाइव रहेगा, ठीक है। राइट टू स्यू वहाँ पे सर्वाइव रहेगा। और फिर वहाँ पे यानी कि नेक्स्ट हम देखेंगे रूल 3 और 4 में कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम आ जाएंगे। तो कोर्ट क्या करेगी, कोई बंदा मर जाए तो वो एंट्री ऑन रिकॉर्ड में इंटर कर देगी कि फलाना प्लेंटिफ जो था या फलाना डिफेंडेंट जो था वो मर गया, ठीक है। रूल 3 कहता है डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और ऑफ सोल प्लेंटिव्स। यहाँ पर कहता है कि दो या दो से ज़्यादा कोई प्लेंटिफ मर जाए, ठीक है, तो उनका राइट टू स्यू अगर सरवाइव कर रहा है, राइट टू स्यू अगर ज़िंदा है, साकत नहीं हुआ, उनका हक है, तो उस वक्त तक जो है उनको यानी कि वो दावे में रहेंगे और वहाँ पर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे। एप्लीकेशन लिमिटेशन एक्ट के अंदर अंदर जितना टाइम उनको दिया हुआ है कि उतने टाइम में आप एप्लीकेशन दें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट दें, तो ऑर्डर 7 रूल 26 के अंदर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की एप्लीकेशन और साथ में लिस्ट ले आएंगे, ठीक है। फिर रूल 4 कहता है डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट और ऑफ सोल डिफेंडेंट्स। यहाँ यानी कि जैसे ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे ऐड किया जाता है तो फिर वो सूट उसी तरह ही चलता है जैसे अगर वो ओरिजिनल प्लेंटिफ भी वहाँ पर होता, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये देख लेते हैं कि अगर डिफेंडेंट कोई मर जाए, दो या दो से ज़्यादा कोई डिफेंडेंट मर जाए, अगर उनका राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है तो फिर वहाँ पे लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी पड़ेगी ऑर्डर 8 रूल 13 के अंदर, ठीक है। और उसी तरह ही डिफेंडेंट राइट शिफ्ट टू लीगल हेयर। डिफेंडेंट के जो राइट्स जितने भी थे वो लीगल हेयर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि डिफेंडेंट तो मर गया ना। फिर केस उसी तरह ही चलता रहेगा अगर वहाँ वो ओरिजिनल डिफेंडेंट अगर जिंदा होता तब, ठीक है। अगर उन लीगल हेयर्स ने भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी और या कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ तो उनके खिलाफ भी कोर्ट जजमेंट पास कर सकती है। फिर रूल 5 पे आ जाते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये फलाना बंदा जो है तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव में है कि नहीं है, ठीक है, तो अदालत यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में फैसला करेगी। अदालत वहाँ पे मालूम करेगी कि फलाना बंदा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, ठीक है। ये प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, ये सिर्फ कोर्ट ही करेगी। फिर रूल 6 कहते हैं नो अमेंडमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। अगर कोई पार्टी थी फोत हो जाए, ठीक है, यानी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई बंदा फोत हो जाए मुकदमे के फैसले के बाद, तो वो मुकदमा उसी तरह ही चलता जाएगा कि जैसे वो जिंदा था। फिर रूल 7 कहता है स्यूट नॉट अबैडेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। जहाँ पर एक फीमेल के थी, ठीक है, यानी कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में कोई फीमेल थी जिसकी शादी हो गई है, तो वो मुकदमा ख़त्म नहीं होगा, ना ही उसका वहाँ पर कोई हक मरेगा, बल्कि एग्जीक्यूशन भी उसी तरह ही होगी। फिर नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में कहता है कि जहाँ जो हस्बैंड है अपनी बीवी का कर्जदार हो तो अदालत की इजाज़त से उस हस्बैंड के ख़िलाफ़ एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। यानी कि उसी तरह ही केस चलता जाएगा बेशक अगर उस फीमेल की शादी हो गई है। फिर रूल 7 कहता है स्यूड नॉट अबैटेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। ये तो हो गया है, ठीक है, फीमेल पार्टी। आगे रूल 8 टू 12 हम पढ़ते हैं। है रूल 8 वन प्लेंटिफ इंसॉल्वेंसी बियर स्यूट। जहाँ पर जो है प्लेंटिफ कंगाल हो जाए, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, एक असाइनी या रिसीवर को अपॉइंट करेगी। वो असाइनी और रिसीवर जो है अगर स्यूट को मेंटेन करना चाहे तो वो इसी तरह ही चलाएगा। लेकिन अगर असाइनी फेल हो जाए, यानी कि अगर जहाँ पर उसने कोई कोर्ट में सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट देनी है, कुछ ज़मानत देनी है, वो नहीं दे पाई, या वो ख़ुद कोई रीज़न बताए कि वो नहीं फॉलो करना चाहता इसको इस सूट को, तो उस पर डिफेंडेंट क्या करेगी, कोर्ट में एक
एप्लीकेशन देगी कि ये जो स्यूट पेंडिंग है प्लेंटिफ की तरफ से, तो इसको डिसमिस कर दिया जाए। और फिर क्योंकि उसने डिफेंडेंट पे केस किया हुआ था ना, तो डिफेंडेंट को कॉस्ट मिलेगी, वो भी जो है प्लेंटिफ के एसेट से, जो उसकी ज़मीनें वगैरह हो, जो एसेट हो, उस जमा पूंजी हो, उससे निकाल के उसको डिफेंडेंट को कॉस्ट दे दी जाएगी। फिर रूल 9 कहता है इफेक्ट ऑफ डिसमाइजल, जहाँ पर यानी कि रूल 8 के अंदर डिसमिस हो गया है स्यूट, तो वहाँ पर दोबारा आप न्यू फ्रेश स्यूट नहीं ला सकते। एक पॉइंट ये कि फ्रेश स्यूट नहीं ला सकते। सेकंड पॉइंट में कहता है कि जहाँ पर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, जो प्लेंटिव मर गया है, या जो रिसीवर या असाइनीज हैं वो आ जाए, और वो रीजनेबल ग्राउंड्स बता दे, सफिशेंट काज बता दे कि वो कोर्ट में क्यों नहीं आए थे और क्यों उन्होंने स्यूट फॉलो नहीं किया, तो वो जो ऑर्डर और जजमेंट के ख़िलाफ़ अगर वो कोई अच्छा काज बता दे, तो कोर्ट क्या करेगी, उस ऑर्डर या जजमेंट को सेट असाइड कर देगी। ठीक है। फिर 10 कहता है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन स्यूट, जहाँ पर ऐसी कुछ सूरतें जो दौरान मुकदमा में किसी का हक पे इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो, या इंटरेस्ट मुंतकिल हो रहा हो, या जो है यानी कि क्रिएशन पैदा हो रहा हो, डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट, या जो है कोई यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा हो कोई ऐसा उसका हक, तो वो स्यूट जो है फिर अदालत के लिए जायज़ है कि तो वो मुकदमा उसी तरह ही उस शख्स के लिए आगे भी चलेगा, अगर उसका वहाँ पर कोई हक बन रहा हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट के और सेम अगर जो है अगर अटैचमेंट ऑफ डिग्री हो गई है, वो पर्सन जो है अपील के लिए गया हुआ था, अपील पेंडिंग थी, तो तब भी वो जो स्यूट होगा वो फिर बाद में उसी तरह ही चलेगा। फिर रूल 11 कहता है एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर टू अपील, जहाँ पर अपील के लिए उस ऑर्डर के खिलाफ अगर अपील में जाओगे, तो प्लेंटिफ के लिए वहाँ पे अपीलेंट का वर्ड यूज़ हो जाएगा, और डिफेंडिंग के लिए वहाँ पे रिस्पोंडेंट का वर्ड यूज़ होगा, और फिर अपील के लिए वर्ड स्यूट इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 12 कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू प्रोसीडिंग, नथिंग इन रूल 348, जो रूल 348 है उनके ऊपर जो है उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर एग्जीक्यूशन ऑफ अप्लाई नहीं होगी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री या जो ऑर्डर है यानी कि उनके ऊपर एग्जीक्यूशन अप्लाई नहीं होगी रूल 348 के अंदर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं।